वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पार्ट 2 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी क्लास 11। हम आ गए थे कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आउटकम क्या होती है। आउटकम हमें कैसे पता चलेंगी। सपोज करो आपके पास एक कॉइन है और आप उसको थ्रो करते हो तो या तो आपको हेड मिलेगा और या आपको टेल। जो हेड और जब आपने कॉइन को क्या किया, वन टाइम थ्रो किया तो आपको क्या मिला, या तो हेड मिलेगा आपको या टेल। जो ये आपके पास आया है दैट आर द आउटकम्स। नाउ अब हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी अगर उसको हम किसकी फॉर्म में लिख दें, सेट की फॉर्म में। जैसे मैंने कहा कॉइन को थ्रो किया है हमने वन टाइम तो आपको आउटकम्स क्या मिले, एच और टी, और उसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है, सेट की फॉर्म में, सेट की ब्रेसिस में। तो इसको हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। किसका सैंपल स्पेस कहेंगे कि कॉइन को आपने वन बार थ्रो किया है। अच्छा आप मुझे ये बताइए जो सैंपल स्पेस होगा किसका, रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई वन टाइम, रोलिंग अ डाई वन टाइम। आपको इसका सैंपल स्पेस बताना है तो आप कैसे बताओगे। एक डाई लोगे और उसको थ्रो करोगे तो आपको पता है डाई पर कितने नंबर होते हैं, 6। या तो आपको 1 मिलेगा या आपको 2 मिलेगा या 3, 4, 5, 6, इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। और उसको हम क्या कर दें, जो ये नंबर हैं इन नंबर में से आपके पास डाई पर कुछ भी आ सकता है। अगर मैं इसको सेट की ब्रेसिस में लिख दूं तो यही क्या हो जाएगा, आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। किसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, अगर मैं डाई को वन बार रोल करती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल कॉइन्स एंड डाइस। मान लो हमारे पास मल्टीपल कॉइन्स आ जाते हैं, उसकी सैंपल स्पेस आप कैसे फाइंड आउट करोगे। और कोई डाई है या वन डाई को मैं कई बार थ्रो कर रही हूँ, रोल कर रही हूँ, या फिर काफी सारी डाई मेरे पास है और उनको मैं रोल कर रही हूँ एक साथ, तो हमारे पास उसका सैंपल स्पेस कैसे आएगा, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है व्हेन वन कॉइन इज टॉस। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो, मैं आपको पता है एक कॉइन पर एक हेड होता है एक टेल होता है, उसको थ्रो करोगे आपके पास दो आउटकम मिलेंगी। एक तो क्या मिलेगा, ये कॉइन है हेड मिलेगा या फिर आपको टेल मिलेगा। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, मैंने क्या कहा था, जितने भी आउटकम होंगे उसको अगर सेट की ब्रैकेट में लिख दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। तो ये इसका क्या हो गया, सैंपल स्पेस। ये किसका सैंपल स्पेस है, जब आपने वन कॉइन को टॉस किया। नेक्स्ट है व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड। जब आपने टू कॉइन को टॉस किया तो क्या हमारे पास सैंपल स्पेस होंगे। सपोज करो एक कॉइन ये है एक कॉइन ये है, मैंने थ्रो किया, हेड आया या टेल, यहां पर भी हेड आया या टेल। तो देखिए दोनों कॉइन को इकट्ठा थ्रो करोगे, मान लो अगर इधर हेड आ रहा है फर्स्ट कॉइन का, तो दूसरा जो कॉइन है उसका मैंने कहा उसका भी हेड आ रहा है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर पहले कॉइन का हेड आ रहा है तो दूसरे कॉइन का क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। थर्ड, अगर पहले कॉइन का टेल आएगा तो दूसरे कॉइन का क्या आएगा, हेड। फोर्थ क्या है, अगर दूसरे कॉइन का टेल मिलेगा तो दूसरे कॉइन का भी टेल मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज होंगी, ये आउटकम्स होंगे, और इसको मैं सेट में लिख देती हूं तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। तो ये किसका सैंपल स्पेस आया था, अगर मैं दो कॉइन को इकट्ठे थ्रो करती हूँ। लेकिन अगर मैं एक कॉइन को दो बार थ्रो करती हूँ, एक कॉइन को पहले एक बार उछाला, फिर मैंने आउटकम्स नोट की, फिर मैं दूसरी बार टॉस करती हूँ और फिर उसके आउटकम नोट करूंगी, तो आपको ये दोनों सेम मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो दोनों क्या हैं, सेम। या तो आपको आप दो कॉइन को इकट्ठा थ्रो कर लो, इकट्ठा टॉस कर लो, या फिर एक कॉइन को आप अगर दो बार टॉस करते हो तो ये दोनों के जो सैंपल स्पेस आएंगे वो सेम आएंगे। और वो कौन सा सैंपल स्पेस आएगा आपके पास, HH, HT, TH और TT। देखिए जब आपने कॉइन को वन टाइम थ्रो किया तो आपको आउटकम्स मिली 2। जब आपने कॉइन को 2 टाइम थ्रो किया
तो आपको आउटकम्स कितनी मिल रही हैं? 4। नेक्स्ट, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? जब हम 3 कॉइन को इकट्ठा टॉस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक और कॉइन होगा, ठीक है। आपने थ्रो किया, ये आपको हेड मिला, टेल मिला, ये 3 कॉइन है, सबको आपने थ्रो किया। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले कॉइन पर सपोज करो हेड आया, दूसरे पर भी हेड आया और थर्ड पर भी हेड आया। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके पास? एच एच एच। फिर पहले कॉइन का भी हेड, दूसरे कॉइन का भी हेड और थर्ड का क्या है? टेल। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर पहले कॉइन का हेड लूं और दूसरे का टेल ले लूं और थर्ड का हेड, ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है। फिर फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल और थर्ड का टेल। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हो चुकी है इससे। ऐसे ही 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहां से होंगी, ठीक है। तो मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ इसको निकालने के लिए, जिसको हम नाम देते हैं ट्री मेथड। उसका नाम क्या है? ट्री मेथड। देखिए ट्री मेथड कैसे यूज होता है। कॉइन को आपको 3 बार थ्रो करना है, या तो एक कॉइन को 3 बार टॉस कर लो या 3 कॉइन को इकट्ठा टॉस कर लो, पॉसिबिलिटी सेम आएंगी, आउटकम्स जो है वो सेम आएंगी। या तो हेड मिलेगा या टेल, फिर दोबारा से थ्रो करोगे, हेड आएगा तो भी थ्रो करोगे, या तो हेड मिलेगा या टेल, टेल आएगा तो भी थ्रो करोगे कॉइन को, क्योंकि कॉइन के फेसेस पे दोनों है, हेड और टेल। नेक्स्ट, ये पहली बार थ्रो किया था तब आया था, ये दूसरी बार के आउटकम्स हैं, लेकिन हमें कॉइन को कितनी बार थ्रो करना है? टॉस करना है 3 टाइम। तो यहाँ पर भी हेड आएगा या टेल, फिर हेड आएगा या टेल, यहाँ पर भी हेड आएगा या टेल, ये एक तरफ से कॉइन है, हेड आएगा या टेल। अब इसका हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो ये देखिए आपको क्या मिला? एच एच एच, एच एच टी, ये हो गया, एक ये हो गया। अब एच टी एच, एच टी टी, ये इजी है बहुत। इससे आप अगर आप 4 बार थ्रो करते हो कॉइन को तो भी इजीली आप इसके सैंपल स्पेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो देखिए टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। तो ये आपके पास क्या आएगा? सैंपल स्पेस। किसका? जब या तो आप 3 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस कर रहे हो या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हो, सेम थिंग है। मतलब जो सैंपल स्पेस आएंगे वो आपके 8 आएंगे। देखिए जब आपने 1 कॉइन को टॉस किया तो आउटकम मिली आपको 2। जब आपने 2 कॉइन को टॉस किया या 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो आपको आउटकम्स मिली 4। जब आपने 3 कॉइन को टॉस किया या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो आपको केसेस मिले 8। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनाते हैं हम। देखिए यहाँ 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 3। देखिए अब कॉइन के कितने फेस हैं? एक हेड है, एक टेल है, 2 फेसेस। जो ये है ये आपको शो करेगा, बताएगा कि ये नंबर ऑफ फेसेस है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आपको सैंपल स्पेस निकालने हैं कॉइन के थ्रो करने के, तो फेस की पावर, देखिए पावर, अगर एक बार कॉइन थ्रो किया तो n क्या हो गया? 1। मतलब मैं यहाँ n लिख रही हूं तो n यहाँ कितना है? 1। अगर कॉइन को एक बार थ्रो करोगे तो n को 1 पुट किया, कॉइन को 2 बार थ्रो करोगे तो 2 पुट करेंगे यहाँ, तो आपको 2 की पावर 2 मिल जाएगा। जब आपने कॉइन को 3 टाइम थ्रो किया तो आपको 2 की पावर 3 मिल जाएगा, क्योंकि फेस क्या है सबके? 2। तो यहाँ 2 की पावर n हो जाएगा। अगर 4 बार कॉइन को थ्रो करोगे तो आपको केसेस मिलेंगे 2 की पावर 4। तो ये था मल्टीपल कॉइन्स का कंसेप्ट। देखिए अगर आप डाई को 1 बार रोल करते हो, 1 बार थ्रो करते हो, आपको पता है डाई पर कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या मिलेगा सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6। नाउ सपोज करो आपके पास एक डाई ये है, आप 2 डाई की बात कर रहे हैं हम, और दूसरी डाई आपके पास ये है, ठीक है।
और आपको डाई को थ्रो करना है। कितनी डाई को थ्रो करना है? 2 डाइस को थ्रो करना है, या फिर हम कह सकते हैं 1 डाई को 2 टाइम्स क्या करना है? थ्रो करना है। 1 डाई को 2 टाइम्स थ्रो करना है। तो आउटकम बताने हैं आपको। देखिए, अगर ये डाई है, इसको थ्रो करते हो तो आपको नंबर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके साथ अगर इसको थ्रो करोगे, क्या पता इस पर अगर 1 आए तो इसके साथ भी 1 आ जाए, इस डाई का 1 नंबर आ जाए। जब इस डाई पर 1 था, इसके साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो केस क्या हुए? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही 2 के साथ पॉसिबिलिटी होगी, और ये कहां तक चलेगा? आपके पास 6 तक। तो 2 2 2 3, तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा आपके पास यहाँ 2 4। किसका सैंपल स्पेस? जब आपने डाई को 2 बार रोल किया। 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, यहाँ 2 1 मिलेगा, यहाँ 2 2 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही आपको ये कहां तक मिलेगा? 6 6 तक। आपको ये 36 केस मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? वही फेस की पावर n। फेस कितने हैं इस डाई के? 6 की पावर n। अगर आप डाई को 1 बार थ्रो करोगे तो ये आपको मिलेगा 6 की पावर 1। 6 केस मिल जाएंगे एक बार डाई को थ्रो किया। अगर 2 डाई को रोल करते हो या फिर एक डाई को 2 टाइम रोल करते हो तो आपको मिलेगा 6 की पावर 2, दैट इज 36। तो यहाँ हमें 36 केस मिलने वाले हैं। 6 6 6 हो गए। अब 4 के साथ 1 भी आ सकता है। 2 3 4 5 6। ऐसे ही 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ऐसे ही 6 के साथ चलते हैं हम। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड क्या होगा? 6 6। तो ये आपका सैंपल स्पेस आएगा जब आपने 2 डाई को रोल किया। ऐसे अगर आप 3 टाइम रोल करते हो डाई को तो आपके पास कितने केसेस हो जाएंगे? 6 की पावर 3, दैट इज 216। तो ये था कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.1।